क्या आप जानते हैं, महाभारत का युद्ध केवल तलवारों और बाणों का संग्राम नहीं था। यह था धर्म और अधर्म के बीच का निर्णायक संघर्ष। यह था वह समय जब रिश्तों, भावनाओं और कर्तव्यों की परीक्षा हुई। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे महाभारत की रोमांचक और प्रेरक गाथा। हर पल ऐसा होगा जो आपको चौंकाएगा, और हर मोड़ पर ऐसा रहस्य जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्वितीय कथा को। क्या आरपी के साथ अर्जुन का धर्म संकट और गीता का उपदेश। दृश्य कुरुक्षेत्र का मैदान धूल और गर्जनाओं से भरा हुआ। अर्जुन अपने रथ पर खड़ा है। युद्ध शुरू होने को था। पांडव और कौरव सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। हर तरफ बाणों और शंखों की आवाज थी, लेकिन अर्जुन के मन में तूफान चल रहा था। उसने अपने गुरु, अपने भाइयों और अपने रिश्तेदारों को शत्रु पक्ष में खड़ा देखा। अर्जुन ने गांडीव नीचे रख दिया। उसकी आवाज कांप रही थी। हे केशव, अर्जुन ने कहा, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। अपने अपनों के खिलाफ लड़ना अधर्म है। मृत्यु से तो बेहतर है कि मैं अपना जीवन छोड़ दूं। कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा थी, पर शब्दों में दृढ़ता। हे पार्थ, उन्होंने कहा, यह युद्ध तुम्हारा नहीं। हे पार्थ, यह युद्ध तुम्हारा नहीं, धर्म का है। यह समय है अपने कर्तव्य को निभाने का। मोह से बंधकर यदि तुम पीछे हटे तो अधर्म की विजय होगी। धर्म का पालन करना ही तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। उठो और अपना गांडीव थाम लो। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। अर्जुन के मन का सारा भ्रम दूर हो गया। उसने गांडीव उठाया और प्रतिज्ञा की, मैं इस युद्ध को धर्म की जीत के लिए लड़ूंगा। भीष्म पितामह का कहर। दृश्य युद्ध का 9वां दिन। भीष्म पितामह अपने रथ पर सवार हैं। उनके बाणों से पांडव सेना हारती हुई दिख रही है। भीष्म पितामह, जो कौरव सेना के सेनापति थे, उनके बाणों से पांडव सेना बेहाल थी। उनका युद्ध कौशल अजेय था। भीम ने क्रोधित होकर कहा, हम पितामह को कभी नहीं हरा सकते। उनका अनुभव और वीरता हमारी पूरी सेना पर भारी पड़ रही है। युधिष्ठिर ने हताश होकर कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण ने कहा, भीष्म, पितामह को हराना आसान नहीं है। वह केवल शिखंडी के सामने अपने हथियार रख सकते हैं। अगले दिन शिखंडी को आगे करके पांडवों ने हमला किया। भीष्म ने अपने शस्त्र त्याग दिए और धरती पर गिर पड़े। उनका बलिदान पूरे युद्ध का सबसे भावुक क्षण था। अभिमन्यु का बलिदान। दृश्य 13वां दिन। चक्रव्यूह का निर्माण हो चुका है। अभिमन्यु अपनी माता द्रौपदी से विदा ले रहा है। 13वें दिन चक्रव्यूह रचा गया। इसे तोड़ने की कला केवल अर्जुन को आती थी, लेकिन वह युद्ध के दूसरे हिस्से में व्यस्त थे। अभिमन्यु ने कहा, मैं चक्रव्यूह तोड़ूंगा। यह मेरे पिता ने मुझे सिखाया है। द्रौपदी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में ममता और चिंता थी। अभिमन्यु, यह चक्रव्यूह बहुत खतरनाक है। अभिमन्यु मुस्कुराया। मां, धर्म की रक्षा के लिए प्राण देना भी गर्व की बात है। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया। उसने अद्वितीय वीरता का प्रदर्शन किया, लेकिन छल के कारण कौरव सेना ने उसे घेर लिया। वह वीर गति को प्राप्त हुआ। उसकी मृत्यु ने पांडवों के मन में बदले की आग जला दी। जयद्रथ वध। दृश्य 14वां दिन। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की है कि अगर सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध नहीं किया तो वह अग्नि में प्रवेश करेगा। अर्जुन पूरे जोश के साथ युद्ध कर रहा था। जयद्रथ को हर दिशा में छिपाया जा रहा था। सूर्यास्त का समय निकट था। कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को ढक दिया। जयद्रथ ने सोचा कि युद्ध समाप्त हो चुका है और वह गर्व से बाहर आया। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब समय आ गया है। अर्जुन ने अपने बाण से जयद्रथ का वध किया और अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। कर्ण का अंत। दृश्य 17वां दिन। कर्ण और अर्जुन आमने सामने हैं। कर्ण का रथ बार बार जमीन में धंस रहा है। कर्ण और अर्जुन का युद्ध शुरू हुआ। कर्ण का रथ जमीन में धंस गया। कर्ण ने कहा, यह असमान युद्ध है। मुझे अपना रथ ठीक करने दो। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्ण को मौका मत दो। उसने धर्म का उल्लंघन किया है। अर्जुन ने बाण चलाया और कर्ण वीरगति को प्राप्त हुआ। दुर्योधन का पतन। दृश्य 18वां दिन। दुर्योधन एक जलाशय में छिपा हुआ है। भीम उसे चुनौती देता है। भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध हुआ।
भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हुए दुर्योधन की जांघ पर प्रहार किया। यह तुम्हारे अधर्म का अंत है, भीम ने कहा। दुर्योधन का पतन धर्म की विजय का प्रतीक बन गया। अंतिम संदेश। महाभारत का युद्ध केवल इतिहास नहीं, यह जीवन का सबसे बड़ा सबक है। धर्म की राह कठिन है, लेकिन अंततः विजय उसी की होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो स्टोरी चाणक्य आरपी को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं, महाभारत का कौन सा पल आपके लिए सबसे प्रेरणादायक था। अगली कहानी में मिलते हैं।